हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शेखर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक कंपनी शेयर को कैसा इशू करती है, किस पर्पस के लिए इशू करती है। ठीक है, उस टॉपिक पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ कैपिटल कवर किया था। उससे पहले वाले वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ शेयर कवर किया था। आज मैं कैसे शेयर को इशू किया जाएगा और उसके अकाउंटिंग एंट्रीज पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इशू ऑफ शेयर्स एट पार। 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 इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, अब ये पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर एट पार मीन्स होता है, सपोज करिए एक शेयर का फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है, सपोज करिए 10। क्लियर है, एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है और उस शेयर को जब पब्लिक को इशू करेगा कंपनी, ठीक है, तो किस प्राइस में, मीन्स इशू प्राइस। इशू प्राइस, अगर इशू प्राइस भी ₹10 रहा मीन्स यहाँ पे कोई भी अमाउंट एड लेस नहीं। क्लियर है, अगर फेस वैल्यू जितना है कंपनी का एक शेयर का और उसी प्राइस में अगर पब्लिक को कंपनी इशू करती है जिस प्राइस में फेस वैल्यू है, उसको बोला जाता है इशूड एट पार। क्लियर है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है, एक शेयर का जो रेट है, सेम रेट में अगर पब्लिक को भी उसी रेट में इशू करती है, ऐसा कंडीशन को बोला जाता है इशू ऑफ शेयर एट पार। सेकंड कंडीशन होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, सपोज करिए फेस वैल्यू 10 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्रीमियम। सपोज करिए प्रीमियम है ₹2, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 12। इसको बोला जाता है इशू प्राइस। इधर ध्यान दीजिएगा, इशू प्राइस हो गया ₹12, तो मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा प्राइस में पब्लिक को इशू करेंगे हम लोग शेयर, उसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू कितना था, ₹10 था, इशू प्राइस पे कितना था, ₹10। इस कंडीशन को बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। क्लियर है, कंपनी जितना फेस वैल्यू डिसाइड करती है उतने में पब्लिक को इशू करती है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है पर शेयर फेस वैल्यू है ₹10, बट पब्लिक के इशू कर रही कितना 12, मीन्स कितना प्रीमियम है ₹2, मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से जितना ज्यादा प्राइस में इशू करेगा उस एक्स्ट्रा प्राइस को बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इशू प्राइस कितना हुआ 12, फेस वैल्यू से जितना ज्यादा प्राइस होगा उसको क्या बोला जाएगा, प्रीमियम बोला जाता है, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्या वर्ड बोला मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज किया। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनी को फ्रेश इशू, कंपनी को फ्रेश इशू, कंपनी को फ्रेश इशू, डिस्काउंट में परमिशन नहीं, नॉट परमिशेबल। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं या आरओसी बोलूं या सेबी बोलूं, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी को डिस्काउंट में इशू करने का परमिशन नहीं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कोई भी कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को किस प्राइस में इशू करेगा, या तो पार वैल्यू एट पार बोला जाता है, या नॉमिनल प्राइस बोला जाता है, या फेस वैल्यू बोला जाता है। वो है जितना फेस वैल्यू होगा उतने ही प्राइस में पब्लिक को इशू किया जाएगा। अगर फेस वैल्यू सपोज करिए 10 है तो
एक्स्ट्रा प्राइस मीन्स ₹1, ₹2, ₹3 जितना एक्स्ट्रा प्राइस में इशू करेगा उसको बोला जाता है प्रीमियम, और जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इशू प्राइस। ये तो होगा इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर कैसा होता है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर issue of shares, issue of shares for cash, issue of shares for cash एक कंडीशन होता है। सेकंड कंडीशन होता है इसी में इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, for consideration other than cash, other than cash। क्लियर है? मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक कंडीशन रखा मैंने इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, सेकंड कंडीशन रखा मैंने इश्यू ऑफ शेयर। अगर मैं इसको कंडीशन रखूं तो इसको ए कंडीशन रखूंगा, इसको कंडीशन नंबर बी रखूंगा। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन्स हम लोग जो शेयर इशू करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ सर उसके थ्रू हमको कैश मिलेगा। अगर कंपनी शेयर इशू करती है उसके थ्रू उसको क्या मिलता है, कैश नहीं मिलता है सर, कैश के अलावा और कोई और चीजें मिलती है। सर एक कोई और चीजें क्या होता है, या तो उसको कोई काइंड्स मिलता है, या तो उसको कोई एसेट्स मिलता है, या तो सर उसको कुछ गुड्स मिलता है सर, या तो बोलूं उसको कोई सर्विसेज मिलते हैं। क्लियर है? अगर कंपनी शेयर इशू करती है, उस शेयर इशू करने के अगेंस्ट में कंपनी को क्या रिसीव होता है, बोला मैं कैश रिसीव होता है, तो किस कंडीशन में कवर होगा, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। क्लियर है? अगर कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने से पब्लिक उसको क्या देता है, कैश नहीं देता है सर। ठीक है, क्या देता है, या तो कोई काइंड्स देता है, या तो कोई एसेट्स देता है, या तो उसको कोई गुड्स देता है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये कौन सा कंडीशन में कवर होगा, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में कवर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इसमें होगा दो कंडीशन सर, एक तो होगा लमसम बेसिस, लमसम बेसिस, लमसम बेसिस सारे पैसे एक साथ मिल जाएंगे सर, जितना भी शेयर इशू करेगा उसका सारा प्राइस एक साथ में मिल जाएगा, या तो होगा सर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? बस किस्त में मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, किस्त बोला जाता है, लमसम वन टाइम पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर वन टाइम पेमेंट मिलेगा तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री क्या, अब इसका अकाउंटिंग एंट्री देखें। अगर कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और उसके थ्रू उसको क्या मिलता है, लमसम बेसिस पे कैश मिल जाता है, मीन्स एक ही बार में सारे के सारे पैसे मिल जाता है, तो एंट्री क्या करती है कंपनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो एंट्री क्या होता है, देखिएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? ध्यान देंगे यहाँ पे, मैंने बोला लमसम बेसिस में फर्स्ट एंट्री होता है अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, किससे,
शेयर होल्डर, एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर सर लमसम बेसिस पे, ठीक है, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है सर? इसमें कौन से अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान दीजिए कौन से अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर applied, number of share applied into application rate, rate of application, rate of application या issue price, issue price। क्लियर है? उस अमाउंट को लिखेंगे, ध्यान देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई होगा सर? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर इनटू इश्यू प्राइस। क्लियर है? एक बार और मैं बता रहा हूँ, लमसम बेसिस में फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन बनते हैं, ऐसा नहीं होता है, लमसम बेसिस में टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है। और कौन सा अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर इनटू इश्यू प्राइस। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे इशू, अगर ₹10 है तो 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर सपोज करिए 1000, 1000 इंटू 10। अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हो तो 12 इंटू 1000। क्लियर है? डिस्काउंट में परमिशन नहीं है। यहाँ तक हो गया मेरा फर्स्ट एंट्री। सर सेकंड एंट्री क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सेकंड एंट्री क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगा ध्यान दीजिए। सेकंड एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मीन्स फर्स्ट एंट्री में जो क्रेडिट अमाउंट है, एंट्री को भी और अमाउंट को भी दोनों को कॉपी कर देंगे, एंट्री को भी और अमाउंट को दोनों को कॉपी कर देंगे डेबिट में सर। यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे सेकंड एंट्री के डेबिट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज करिए एट पार में इशू किया गया था तो सेम अमाउंट को कॉपी करके लिख देंगे, लेकिन अगर शेयर इशू किया गया था किसमें? प्रीमियम में, तो सर प्रीमियम का भी एंट्री होगा। और प्रीमियम का क्या एंट्री होगा ध्यान दीजिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? मैंने कहा ध्यान दीजिए यहाँ पे दो अमाउंट को क्रेडिट किया। सपोज करिए आप शेयर को इशू किए थे किसमें? एट पार में इशू किए थे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ और दो एंट्री होगा सर यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा अगर एट पार में। अगर प्रीमियम में इशू करते हो तब जाके एक एंट्री और हो जाएगा टू में कि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सपोज करिए हमारे पास 1000 शेयर था, तो 1000 इंटू 10 पार में, 1000 इंटू 10 सेम अमाउंट कॉपी, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। लेकिन 1000 शेयर था, फेस वैल्यू 10 था, प्रीमियम 2 था, तो यहाँ पे एंट्री कितना होगा? 1000 इंटू 12। बट ये 12000 जो अमाउंट है वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। और शेयर कैपिटल में कौन सा होगा? 1000 इंटू, यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, 1000 इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 2। सर प्रीमियम के अमाउंट मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। बोलो ये वाला बात समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मेरा फर्स्ट एंट्री क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको एकदम लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में मीन जब कंप्लीट शेयर को इशू कर दूंगा, प्रोराटा हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, फॉल्स इन एरियर होगा, एडवांस होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, फिर शेयर को मैं फॉरफीचर करूंगा, कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा किसी इंस्टॉलमेंट का, तो उसके शेयर को मैं क्या कर लूंगा? फॉरफिट करूंगा। फॉरफिट करने के बाद
फर्दर मैं क्या कर दूंगा, उस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को रीइश्यू करूंगा किसी न्यू शेयर होल्डर को। उसके बाद जब कंप्लीट चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कौन सा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में आपको जनरल एंट्री भी लिखा दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन भी करा, एक ही लेक्चर होगा सर, सेकंड लेक्चर आएगा ही नहीं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और कंफर्म है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, वो 3 मार्क्स का हो सकता है या तो 4 मार्क्स का, और सबसे लास्ट लेक्चर यही रहेगा। इस लेक्चर के बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे जो डिबेंचर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इशू ऑफ शेयर्स में मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस में हूँ, और इंस्टॉलमेंट बेसिस का मैं फर्स्ट एंट्री यहाँ पे रख रहा हूँ, जो सेकंड पॉइंट रख रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट एंट्री क्या होगा देखिएगा, when application money received, when application money received, when application money received, एंट्री सेम होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री। अब देखिए दोनों एंट्री सेम है सर, लमसम के बेसिस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट लमसम बेसिस में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रखा मैंने, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रखा लमसम बेसिस में, बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मैंने क्या रखा, टू शेयर एप्लीकेशन। ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट क्या होगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अमाउंट होता है, मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्या इनटू क्या होगा, ठीक है, मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री क्या होगा ध्यान दीजिएगा, सेकंड एंट्री क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब इस एप्लीकेशन अमाउंट को कहां ट्रांसफर करूंगा मैं, शेयर कैपिटल, कॉपी करेंगे सेकंड एंट्री को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ध्यान देंगे थोड़ा सा हैवी रहेगा यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस। सर इतना ज्यादा टू एक डेबिट सर, यहाँ पे टू कितना है 5 पॉइंट्स रखा, टेंशन मत लीजिए, ये पूरे चैप्टर के लिए एंट्री कवर होगा, इसलिए मैं डिटेल में एक जगह में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अगर क्वेश्चन किस पे है, पार पे है, क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट को कॉपी करिए और सिर्फ ये दोनों एंट्री होगा, ठीक है। सपोज करिए उसके साथ प्रीमियम है, तो प्रीमियम के अमाउंट कितने होगा, टू सिक्योरिटी। अब सुनिएगा ध्यान से, ये तीनों एंट्री कब आएगा, अगर आपके कंपनी में, कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितने के लिए कर रहा है, 15,000 शेयर, बोलो इस कंडीशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का टॉपिक में जब आऊंगा इसी चैप्टर में, तो वो बहुत डिटेल से समझ में आएगा, इसलिए केवल एंट्री को अभी लिखेंगे, जब क्वेश्चन में आऊंगा और जब वो टॉपिक कवर होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंट्री क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे 1 मिनट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंपनी आपको, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, कंपनी आपको, इस क्वेश्चन को मैं समझाने का कोशिश कर, ऑफर कर रही है 10,000 शेयर, बट पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड कितना कर रहा है, 15,000 शेयर। इधर ध्यान दीजिए, कंपनी के पास कितना शेयर है, 10,000 शेयर, पब्लिक कितने अप्लाई कर रही है, 15,000, तो कंपनी 15,000 शेयर तो इशू नहीं कर सकता पब्लिक को मैक्सिमम कितना शेयर कर सकता है, 10,000। अब पब्लिक के पास ये जो
15,000 शेयर है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। या तो इसके एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कर देगा, रिफंड करेगा, या तो क्या करेगा सर, एडजस्ट करेगा, या तो कुछ को रिफंड करेगा और कुछ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। और कितने शेयर को करेगा सर, 5,000 शेयर को करेगा। आया समझ में, नहीं आया? क्योंकि सर 10,000 है, 15,000 मीन्स एक्स्ट्रा कितना है सर, 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। तो इस एक्स्ट्रा जो 5,000 शेयर का पैसा आया है, उस पैसे को क्या करेगा, ये तो कंपनी पब्लिक को डायरेक्ट रिफंड कर देगा, ये तो कंपनी क्या कर देगा, एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करने का मतलब होता है फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट करना, मीन्स अगले वाले इंस्टॉलमेंट में उतने पैसे कम मांगूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, रिफंड एंड एडजस्टेड, मीन्स 5,000 में से सपोज करिए 3,000 शेयर को मैं क्या करूंगा, रिफंड कर दूंगा, और जो बैलेंस 2,000 शेयर है उसको क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए इस अमाउंट में क्या पोस्ट, अगर रिफंड कर रहा है कंपनी पब्लिक का जो एक्स्ट्रा शेयर एप्लीकेशन आया है उसको अगर रिफंड करेगा, तो ये 5,000 शेयर इंटू जितना एप्लीकेशन के अमाउंट है वो कहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, बैंक में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सर एडजस्ट कर रहा है, तो तू शेयर अलॉटमेंट के नाम से आएगा। अगर शेयर अलॉटमेंट के पास एडजस्ट नहीं हो रहा है तो कॉल्स इन एडवांस तक जाऊंगा, ठीक है। अगर कुछ को रिफंड कर रहा है, कुछ को एडजस्ट कर रहा है, तो जितने को रिफंड कर रहा है उसको बैंक में लिखेंगे, और जितने को एडजस्ट कर रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट में, और कॉल्स इन एडवांस में आएगा। बोलो बात समझ में आया, नहीं आया? आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी चीजें ये है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक समझ आएगा उस टाइम बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा। अब यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल वे में मैं लिख दे रहा हूँ कि इसमें कौन सा अमाउंट कवर होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या अमाउंट आता है यहाँ पे, ठीक है। ये डेबिट वाला अमाउंट इसको कॉपी कर दीजिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, देख, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड या नंबर ऑफ शेयर allotted into part of face value। part of face value means एप्लीकेशन का रेट, part of face value, ठीक है। इसमें रहेगा नंबर ऑफ शेयर allotted, नंबर ऑफ शेयर allotted into रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम। बैंक में होगा नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, रेट ऑफ एप्लीकेशन। सर शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर एडजस्टेड, नंबर ऑफ शेयर एडजस्टेड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, सेम अमाउंट सर, नंबर ऑफ शेयर एडजस्टेड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। ये एंट्री क्या है सर, दोनों सेम लिखे थे एंट्री। अगर अलॉटमेंट के पास एडजस्ट नहीं होता है तो कॉल्स इन एडवांस के पास एडजस्ट करने जाएंगे। वो कंडीशन क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। अभी थ्योरेटिकल में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बस एंट्री को लिख के रखिएगा, ठीक है। बोलो ये एंट्री समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितना शेयर पब्लिक को अलॉट कर रहे हो वो, इनटू एप्लीकेशन का रेट जो फेस वैल्यू का पार्ट होगा वो मल्टीप्लाई होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना शेयर अलॉट कर रहे हो पब्लिक को वो इनटू रेट ऑफ प्रीमियम होगा। जितना शेयर रिजेक्ट कर रहे हो इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। जितने शेयर एडजस्ट कर रहे हो और रेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। और एडवांस कब आएगा, जब एडवांस के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड, ये सारे एंट्री जब क्वेश्चन कराऊंगा तो रिपीट मैं करूंगा, ध्यान दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ नोट करिए और देखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट, व्हेन allotment money, when allotment money due, when allotment money due, ठीक है। when allotment money due, इधर ध्यान दीजिएगा, when allotment money due, when allotment money due, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, स्टार बना के मैं लिख दे रहा हूँ। when share
application money transferred to share capital account. When share application money transfer to share capital account होगा सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में होगा when allotment money due, allotment money due with premium। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं कंडीशन with premium, ठीक है। एंट्री क्या होगा ध्यान देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ शेयर शेयर लिख रहा हूँ, शेयर में इक्विटी शेयर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होता है तो प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेयर में इक्विटी शेयर होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे, जब भी प्रीमियम होगा प्रीमियम ड्यू एंट्री के साथ पास होगा और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। यहाँ पे भी देखो ड्यू एंट्री के साथ पास हुआ और प्रीमियम क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अगर अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम होगा तो प्रीमियम अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री के साथ होगा और प्रीमियम ऑलवेज पास इन क्रेडिट एंट्री, ठीक है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है सर, लेकिन प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड है इसके बारे में कोई भी जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया गया है, तो प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के साथ पास करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में इस बात का मेंशन नहीं है कि प्रीमियम का एंट्री कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ पास होगा, तो प्रीमियम का एंट्री अगर कुछ भी नहीं बोला है तो अलॉटमेंट के साथ पास होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट पास होगा, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, number of share allotted into rate of allotment, rate of allotment, rate of allotment। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम। सर इसको क्या लेंगे सर, इसको बैलेंसिंग फिगर लेंगे। कोई भी एक अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर लेना सीखो, सारे अमाउंट को मल्टीप्लाई मत करना, उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता, ठीक है। एंट्री नंबर नेक्स्ट, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव मीन्स कैश हमारे पास रिसीव होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज करिए इसमें कॉल्स इन एरियर भी होगा तो क्या एंट्री, सपोज करिए अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला तो एक एंट्री और पास होता है सर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account to calls in advance, calls in advance। थोड़ा सा ये एंट्री फिर टफ कर दिया मैंने कि अगर अलॉटमेंट का कुछ पार्ट नहीं मिला है तो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा, और कॉल का पैसा अलॉटमेंट के पास मिल गया है तो कॉल्स इन एडवांस होगा। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये एंट्री भी समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप लिख के रखेंगे क्या क्या एंट्री होगा, ध्यान देखिएगा। कॉल्स इन एरियर मीन्स होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर नॉट रिसीव, नंबर ऑफ शेयर नॉट अलॉटमेंट मनी पेड, नॉट allotment money paid into rate of allotment, rate of allotment। जितने शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया गया है उतने नंबर ऑफ शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, कॉल्स इन एरियर। अब सर टू शेयर अलॉटमेंट कहाँ से आएगा, ध्यान दीजिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री नंबर 3 का डेबिट अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे।
मैंने कहा एंट्री नंबर 3 का जो डेबिट अमाउंट है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एंट्री नंबर 3 का जो डेबिट अमाउंट है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस क्या होगा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ शेयर पेड एडवांस इनटू रेट ऑफ कॉल्स। सर जितने शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट किया है वो इनटू रेट ऑफ कॉल्स। रेट ऑफ कॉल्स मीन कॉल्स का रेट जो भी होगा, कॉल्स ऑफ रेट मीन जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में लास्ट वीडियो में बताया था उसका रेट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो एंट्री नंबर 4 भी कवर हो जाता है। एंट्री नंबर 5 किसका होता है, कॉल्स का होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत आसान सा एंट्री है। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल, रेट ऑफ फर्स्ट कॉल। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितना शेयर पब्लिक को आप इशू कर रहे हो वो शेयर अलॉट कर रहे हो, इनटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल का रेट के साथ मल्टी। सपोज करिए मैं 2000 शेयर पब्लिक को इशू कर रहा हूँ, तो 2000 इंटू रेट सपोज करिए 3 रुपीज है, तो 2000 इंटू 3 6000 लिख देंगे और सेम अमाउंट को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब एंट्री नंबर 6, इसका ड्यू हुआ तो इसका अमाउंट भी रिसीव होगा। व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल का मनी अगर रिसीव होता है तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एरियर है तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना भी पैसा मिलेगा वो ये वाला एंट्री यहाँ पे आप कर देंगे। एंट्री नंबर 5 का यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। एंट्री नंबर 5 का जो डेबिट अमाउंट, एंट्री नंबर 5 का डेबिट अमाउंट यहाँ पे पेस्ट होगा और सेम अमाउंट बैंक के साथ क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर एरियर है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सपोज करिए फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा कुछ शेयर होल्डर नहीं दिए, सर 2000 शेयर की बात कर रहा था, उसमें से 500 शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉल इन एरियर हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कॉल इन एरियर रिसीव एंट्री के साथ पास होगा। एक चीज और ध्यान देंगे, कॉल्स इन एरियर रिसीव एंट्री के साथ पास होगा और कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा सर। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कॉल्स इन एडवांस जब उसका ड्यू एंट्री आएगा तो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हुआ कॉल्स इन एरियर और 6th एंट्री। 7th एंट्री क्या होगा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लोज है, ध्यान देंगे। इसके बाद कंटिन्यू मैं एंट्री रख रहा हूँ, 7th और 8th एंट्री उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7th एंट्री क्या होता है ध्यान रखेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। सेम एंट्री होगा सर 5 और 6 की तरह, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। मैं शुरू में ही बताया हूँ, जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम होगा, प्रीमियम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और प्रीमियम का एंट्री हमेशा किसके साथ होगा, ड्यू के साथ होगा। ठीक है, एंट्री नंबर 8 क्लियर है। सेम अमाउंट पोस्ट करेंगे जिसका रेट रहेगा। ठीक है, शेयर व्हेन सेकंड कॉल मनी रिसीव,
second call money received. When second call money received. second call money received का एंट्री होता है देखिएगा सेम फर्स्ट कॉल की तरफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमेशा सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा करो, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, कंपनी को दो ही कॉल का परमिशन मिलता है, एक फर्स्ट कॉल का और दूसरा सेकंड कॉल। तो जब सेकंड एंट्री पास करोगे तो सेकंड कॉल केवल नहीं लिख सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री पास करोगे। ध्यान दीजिए, अगर एरियर होगा तो एरियर डेबिट होगा और प्रीमियम होगा तो प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। ये तो होगा जनरली कंपनी का नॉर्मल इशू जब होता है। लमसम बेसिस बोलूं या कैश बेसिस पे बोलूं तो ये टाइप का होता है। लमसम बेसिस पे 2 एंट्री बताया और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कितना एंट्री हुआ, एंट्री नंबर 1। इसके बाद अगर कंपनी कोई इशू एक्सपेंसेस करती है, अगर कंपनी कोई इशू एक्सपेंसेस करती है तो इशू एक्सपेंसेस का क्या एंट्री होता है वो ध्यान दीजिएगा, एंट्री नंबर 9, इशू एक्सपेंसेस पेड। इशू एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी क्या पे करती है, इशू एक्सपेंसेस पे करती है, तो एंट्री होगा, ध्यान देंगे, इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी इशू एक्सपेंसेस होगा उसको कंपनी क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, क्योंकि आपको गोल्डन रूल तो आपको मालूम ही है, 11th क्लास में आप लोग कवर किए थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर इसके बाद एक एंट्री और पास करना चाहते हो तो एंट्री कंपलसरी नहीं है, बट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सर कोई भी नॉमिनल एक्सपेंसेस होता है, कोई भी नॉमिनल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, उसको हमारा अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर मीन एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो 9th एंट्री का कॉरेस्पेंडिंग एंट्री का एंट्री और हो सकता है 10th एंट्री जिसको मैं बोलूंगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस अकाउंट हो सकता है, बट कंपलसरी एंट्री नहीं है, ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है कि 10th एंट्री क्या होगा एक बार और सुन लेंगे। इशू एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट किए हो, इशू एक्सपेंसेस को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, और डेबिट में किसको लेके आ जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप करना चाहते हो तब कंपलसरी एंट्री नहीं है, ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस को ईयर एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए 10th एंट्री क्या होगा ध्यान देना, और उसका कंडीशन में मैं बता दे रहा हूँ, व्हेन इशू एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इशू एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट हुआ है, 10th एंट्री में जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आज का ओवरव्यू क्या था देखिए, इशू ऑफ शेयर कैसे कैसा किया जाता है, पार में किया जाता है, प्रीमियम पे किया जाता है, डिस्काउंट, बट डिस्काउंट में कंपनी को इशू करने का परमिशन नहीं मिला है, तो पार में डिस्काउंट करेगा, मीन फेस वैल्यू जितना है उतने में इशू करेगा, और फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा प्राइस में इशू करेगा उसको प्रीमियम बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर कैश के बेसिस पे होता है और अदर देन कैश। तो कैश के बेसिस में मैं 2 तरह से बताया, एक लमसम बेसिस में होता है बोला मैं, और एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। लमसम बेसिस में 2 एंट्री बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस में हमारे पास कितना एंट्री होता है, 8 एंट्री होता है। एक बार एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, उसके बाद एप्लीकेशन का ट्रांसफर होगा, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू होगा, फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, उसके बाद सेकंड कॉल का ड्यू होगा, उसके बाद सेकंड कॉल मनी क्या होगा, रिसीव होगा। उसके बाद कंपनी क्या करेगा, इशू एक्सपेंसेस करेगा, इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, और सपोज करिए उसे इसको अगर ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस। अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर होता है। इसके बाद जब भी सेकंड लेक्चर में आऊँगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और नॉर्मल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और सारे वीडियो जितने भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसको ध्यान से आप रेडी करिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तभी जाके हमारा सारा क्वेश्चन